पहले तलाक के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। मगर आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा विवाद जिसमें पेट कस्टडी को लेकर लोग पहुंच रहे हैं फैमिली कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम 24 आवाज। इंडिया के बड़े शहरों में जहां तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर पेट कस्टडी के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब लोग पेट्स को सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि परिवार का एक सदस्य मानते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तलाक के बाद घर का डॉग या कैट किसके साथ रहेगी। दिल्ली का एक कपल था जिनका नाम था महेश और रीना। महेश और रीना के बीच आपसी मनमुटाव के चलते तलाक तो हो गया, लेकिन उनकी असली लड़ाई का केंद्र था उनका प्यारा लैब्राडोर डॉग जिसका नाम था रॉकी। दोनों में से कोई भी रॉकी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और मामला कोर्ट रूम तक पहुंच गया। अदालत में दोनों तरफ से जज्बाती दलीलें दी गई। महेश ने कहा कि रॉकी मेरे बिना नहीं रह सकता, उसका मुझसे ज़्यादा लगाव है। तो वहीं रीना ने तर्क दिया कि रॉकी की असली देखभाल उन्होंने की है। उन्होंने कोर्ट रूम में कहा, मैंने उसके सारे मेडिकल बिल्स भरे हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखा है, इसीलिए उस पर मेरा ज़्यादा हक है। अदालत ने रॉकी के लिए जॉइंट कस्टडी का आदेश दिया। फैसला हुआ कि रॉकी अब हफ्ते में 3 दिन महेश के पास रहेगा और बाकी 4 दिन रीना के साथ बिताएगा। ये फैसला ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय न्याय व्यवस्था भी अब पालतू जानवरों को परिवार के अहम सदस्यों के रूप में मानते हैं। रॉकी की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। देश भर में ऐसे ही फैमिली कोर्ट्स में ऐसे मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। शहरी भारत और पश्चिमी देशों में डबल इनकम नो किड्स का चलन बढ़ता जा रहा है। इन कपल्स के लिए उनके पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं, उनके फरी बेबीज हैं। ये वो जनरेशन है जो अपने डॉग्स का जन्मदिन मनाती है, उनके लिए स्पा डेट्स बुक करती है और उन्हें अपने बिस्तर पर अपने साथ सुलाती है। यानी कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट 100% है। तो जब रिश्ता टूटता है तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है जितना एक बच्चे के दूर जाने का होता है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कई कपल्स तलाक के दौरान एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, यानी कि एक दूसरे को हर्ट करने के लिए जानबूझकर पालतू पेट्स को अपना हथियार बनाते हैं, यानी कि एक इमोशनल हथियार बनाते हैं। इंसान को कहा जाता है कि वो उनसे उनका पेट छीन लेंगे। लेकिन यहाँ पेच कानूनी है। कानून की नज़र में आज भी ज़्यादातर देशों में पालतू जानवर संजीव प्राणी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी कार, सोफ़ा या टीवी। पुराने कानून के हिसाब से जिसने जानवर को खरीदा था या जिसके नाम पर रसीद है, कुत्ता उसका ही होगा। लेकिन भावनाओं की रसीद होती है क्या? स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में अब जानवरों को भावनात्मक प्राणी माना जाता है और भारत में भी कई फैमिली कोर्ट्स अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेट यानी जानवर की भलाई को ध्यान में रखते हुए फैसला सुना रहे हैं। और इसी बदलाव में जन्म हुआ 2 नए शब्दों का, पैटिमोनी और विजिटेशन राइट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। एलिमोनी की तर्ज पर अब पैटिमोनी दी जा रही है, यानी कि अगर एक पेरेंट डॉग को पाल रहा है तो दूसरा पेरेंट उसके पालने का, उसकी मेडिसिन्स का और उसके ज़रूरत की हर एक चीज़ का खर्चा उठाएगा। इंसानी झगड़े में एक खामोश पीड़ित भी वो बेजुबान जानवर है। वेटरनरी डॉक्टर्स बताते हैं कि तलाक के बाद अक्सर पालतू जानवरों में डिप्रेशन, भूख न लगना और व्यवहार में बदलाव देखा जाता है। वो समझ नहीं पाते कि क्यों उनका एक पेरेंट अचानक गायब हो गया। वो दरवाजे पर इंतज़ार करते हैं उस शख्स का जो शायद अब कभी वापस ही नहीं आएगा। हम इंसान तो अपने गम को शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन ये अपनी वफादारी की कीमत अपनी उदासी से चुकाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कपल को अपने पेट के लिए लड़ते देखें तो उसे पागलपन मत समझिएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक जानवर की नहीं है, ये लड़ाई उस आखिरी उम्मीद की है, उस सुकून की है जो शायद इंसानों को इंसानों से नहीं बल्कि इन बेजुबानों से मिलता है। रिश्ते कागज़ पर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन प्यार और वफादारी की कस्टडी कभी ख़त्म नहीं होती।
ये लड़ाई भले ही अदालत में चल रही हो, मगर इसकी असली कीमत चुकाते हैं घर के बेजुबान सदस्य। तो इसीलिए ओनरशिप से हटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। ये मामला बेशक अजीब है, मगर ये आज की हकीकत है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।